Good morning, students. I hope you all are fit and fine. Welcome back to today's class. Today we are going to start from unit number 1, chapter number 2. Okay. आज हम second chapter की बात करेंगे. That means types of computer network. When I say types of computers network, before this we should understand what is network. Okay. So set of computers that are connected together to share the resources and information is called a network. नेटवर्क हमारा क्या होता है? सेट ऑफ कंप्यूटर्स, ताकि वो आपस में कनेक्टेड रहें. कनेक्टेड इसलिए रहें ताकि वो रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें. ओके. नाउ जब हम टाइप्स की बात करेंगे या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली दो तरीके से किया जाएगा. ओके. फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो उसके ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे होगा. सेकेंड जो होगा वो नेटवर्क का पर्पस क्या है उसके बेसिस पे होगा. ओके. जब हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन तो बहुत ही इजी और सिंपल है, जो कि आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ओके. अपने प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं. दैट मीन्स लैन, वैन, पैन, मैन, कैन, हैन एंड डब्ल्यू लैन. ओके. ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये एरिया के बेसिस पे होता है. ओके. जैसे जो लैन है वो सबसे छोटा एरिया कवर करता है, मींस इट्स एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ बिल्डिंग और सिंपली अ ऑफिस. ओके. वैन जो है वो वाइड एरिया को कवर करता है, जैसे कि कंट्रीज हो गए या कॉन्टिनेंट्स हो गए. ओके. तो मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ईच एंड एवरी network type. Okay, so let us start from the first one, that is LAN. That means the classification on the basis of geographical area. First one, when I talk about LAN, okay, तो LAN में क्या होता है? The computers are connected in a very small area, जैसे कि बिल्डिंग या ऑफिस, as I told you. Secondly, ये जो computers connected होंगे, they are connected with wire, that means the cables, और wireless medium, that means the वाईफाई सिस्टम. ओके. किसी भी तरीके से कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ये जो लैन में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, इनका पर्पस क्या है? शेयरिंग द रिसोर्सेस. ओके. दे कैन शेयर द डेटा, दे कैन शेयर द प्रोग्राम्स, प्रिंटर्स एंड डिस्क, मॉडेम एटसेट्रा. मतलब ये रिसोर्सेस शेयर कर सकते हैं. रिसोर्सेस आपके पेरिफेरल डिवाइसेस या हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई या प्रिंटर हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे कि डेटा या प्रोग्राम. ओके. या कोई भी इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, इनका जो एरिया है, जैसे कि मैंने बताया, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया है. दैट मीन्स दे आर फॉर विद इन अ किलोमीटर, मतलब विद इन 1 किलोमीटर. ओके. नाउ कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लैन के लिए जरूरी होते हैं या लैन सिस्टम बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वो है सर्वर, फाइल सर्वर, हब, वर्क स्टेशन, प्रोटोकॉल, कनेक्टर, ट्रांसमिशन मीडिया एटसेट्रा. ओके. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैन? लैन के कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स. दे आर, नंबर 1, इट यूजेस NOS, दैट मीन्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सभी कंप्यूटर्स को या सभी कंपोनेंट्स को आपस में टाई करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है, ताकि वो उनका जो ऑपरेशन है वो प्रॉपरली हो सके, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. ओके. नेक्स्ट, जो लैन है दैट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन. ओके. सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू या जिसमें अपन लैन को कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज, इसका जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज लोड शेयरिंग. ओके. नेक्स्ट, इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, एज ऑलरेडी टोल्ड, कम है, दैट मीन्स 1 किलोमीटर. ये भी पॉइंट एक फीचर्स में आएगा इसके. Then the next one is its common communication medium, or we can say it is basically a common communication medium for sharing the resources and the data. Next, advantages of LAN. It permits sharing of expensive hardware. Okay. जैसा कि हम हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर, जो कि हर एक नोड जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर जो हम होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं नोड. ओके. या वर्क स्टेशन. तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो वर्क स्टेशन है या हर एक जो नोड है, उस पे अपन इतना एक्सपेंसिव हार्डवेयर, दैट मीन्स हार्ड डिस्क या प्रिंटर या हर एक कंप्यूटर पे मॉडेम नहीं लगा सकते. ओके. तो हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को शेयर करते हैं.
राइट। तो ये क्या करता है, परमिट्स शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव हार्डवेयर। नेक्स्ट, इसकी वजह से अगर लैन में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इम्प्रूव होती है। देन फाइल रिकॉर्डिंग इसके अंदर हो सकता है। सिक्योरिटी या फॉल्ट टॉलरेंस है इसके अंदर। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है और फॉल्ट मतलब अगर कोई एरर अकर होता है तो वो इजीली मैनेज हो जाता है। एनी नंबर ऑफ यूजर्स कैन बी कनेक्टेड और एकोमोडेटेड। मतलब एक लैन के अंदर आप कितने भी यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने भी पीसीज कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज टेलर्ड और इट कैन बी टेलर्ड टू सूट एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। मतलब किसी तरह का भी एप्लीकेशन हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। शेयरिंग का किसी भी तरीके का वर्क हम इसके अंदर कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ फाइल्स या हार्डवेयर का वर्क। ओके। देन एरर रेट इज लेस, मतलब इसके अंदर कोई बग्स या एरर्स होंगे तो वो काफी कम होंगे कंपेयर टू द अदर नेटवर्क टाइप्स। नेक्स्ट वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। ओके, डिसएडवांटेजेस का मतलब इसकी खामियां क्या क्या है। सो फर्स्ट वन, इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज रिक्वायर स्किल्ड मैन पावर। जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं जिनको इंस्टॉलेशन की नॉलेज होती है वही लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड। तो इंस्टॉलेशन या रिकॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो डेफिनेटली सम टेक्निकल पर्सन should be there. Next, due to sharing of resources, sometimes operational speed may be slow. क्योंकि हम यहाँ पर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी इनकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मीडियम। क्योंकि सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो कई बार वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती हैं या उनको प्रॉब्लम होती है सिंक्रोनाइज्ड होने में। ओके, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट, इनमें यूजर और पासवर्ड होता है। हर एक जो लैन यूजर होगा उसके पास यूजर और पासवर्ड होगा। तो अगर वो यूजर या पासवर्ड इन केस हैक हो जाता है तो डेफिनेटली सिक्योरिटी जो होती है वो ब्रीच होती है या सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट होते हैं। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो आई होप आपको लैन समझ में आया। ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क टाइप था जिसके अपन ने फीचर्स पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े। ओके, now let us consider the next type of network, that is WAN. Okay, WAN जो है उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लार्ज एरिया है। दैट मीन्स इट इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्रीज एंड द कॉन्टिनेंट्स। मीन्स वी कैन से इट इज स्प्रेड अक्रॉस वर्ल्ड, फुल वर्ल्ड। ओके, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, इंटरनेट। ओके, नाउ वैन जो है दे आर यूजुअली कनेक्टेड विद द सेवरल अदर टाइप्स। क्योंकि ये सबसे बड़ा या लार्ज नेटवर्क है तो जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि लैन, मैन, इन सबको कनेक्ट करके क्या बनाया जाता है, वैन बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट सेवरल अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स सच एज लैन एंड मैन। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इट इज वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट इन एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब इसका जो डेटा का रेट होता है, डेटा रेट होता है दैट इज वेरी हाई एट स्पीड एंड कॉस्ट भी इसका बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो वैन है दैट इज बिल्ट बाय यूजिंग द प्राइवेट एंड द पब्लिक नेटवर्क्स। ओके, क्योंकि इसके अंदर हम स्मॉलर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो जो स्मॉलर नेटवर्क्स हैं दे कैन बी द प्राइवेट नेटवर्क और दे कैन बी द पब्लिक नेटवर्क। अगर प्राइवेट नेटवर्क है तो दैट इज ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट नेटवर्क होगा तो ऑब्वियसली वो विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन या विद इन अ बिल्डिंग या विद इन अ होम होगा। ओके, तो दैट इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर हम पब्लिक नेटवर्क की बात करें जो कि थोड़ा लार्ज होता है तो दैट इज मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज। Okay, that is basically for public, that means it is governed by government. Okay, so the next point says WAN में जो computers connected होते हैं they are connected through telephone lines or they are connected through wireless medium, that means microwaves, radio waves, okay, या फिर सैटेलाइट्स। ये माइक्रोवेव्स यहाँ रिपीट हो गया है, इसको अपन कर देते हैं सैटेलाइट। ओके,
So I hope these points are clear, and the best and the most important or popular example of WAN is internet. Next, advantages of WAN. Okay, first advantage है it has no limit of area, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है. ओके, सेकंड, अगर ये वर्ल्ड वाइड है तो ये ग्लोबल मार्केट को या ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट करता है. थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज. जितने भी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर वगैरह या सॉफ्टवेयर, वो सभी का सबसे ज्यादा यूज जो है, मैक्सिमम उसका जो यूटिलाइजेशन है वो वैन के जरिए होता है. नेक्स्ट, यूजर्स कैन एक्सेस, अपडेट एंड कंसिस्टेंट व्यू ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क डेटाबेस. मतलब जो नेटवर्क का जो डेटाबेस है या नेटवर्क में जो डेटा रखा हुआ है, ओके, यूजर्स उसको देखते हैं, तो वो जो डेटा आप देखते हैं या उसको अपडेट करते हैं, उन सभी का एक कंसिस्टेंट व्यू होता है. वो जो डेटा है वो सभी के लिए वो कंसिस्टेंट है, कॉमन है या सेम है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है दैट इज नॉट मच सिक्योर्ड. इट मीन्स इट इज नॉट मच रिलायबल. क्योंकि ये नेटवर्क बहुत ज्यादा ह्यूज है, वास्ट है, बड़ा नेटवर्क है, तो इसमें सिक्योरिटी इश्यूज काफी ज्यादा रहते हैं. सो इट इज नॉट मच सिक्योर्ड एंड रिलायबल. नेक्स्ट, इसका जो डिपेंडेंसी होता है वो थर्ड पार्टी पे होता है. ओके, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क है तो ऑब्वियसली इसमें देर इज नॉट ओनली अ सिंगल पार्टी एंड द सेकेंड पार्टी, देर आर थर्ड पार्टीज एज वेल. तो क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क है तो इसमें डिपेंडेंसी होती है थर्ड पार्टी की. नेक्स्ट, थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि ये लार्ज नेटवर्क है, तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशन जो है कॉस्टली होता है. यूसेज जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता. ऊपर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें जो डेटा होता है, जो ट्रांसफर रेट होता है, वो फास्ट होता है और एट चीपर रेट्स होता है. ओके, तो यूसेज चीपर रेट्स पे होता है, लेकिन इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉस्टली होता है कंपेयर टू द अदर नेटवर्क्स. ओके, नेक्स्ट, काफी बड़ा नेटवर्क है, बिग नेटवर्क है, सो समटाइम्स इट्स स्पीड मे बी स्लो, राइट. सो आई होप WAN एंड LAN बोथ आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे.